हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट थे कि मैम जो प्रिपरेशन है वो तो हमने स्टार्ट कर दी है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है जिसके टोटल 30 क्वेश्चन आपसे जो मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो प्रिपरेशन है वो किस तरीके से करें। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, और जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसकी जो थ्योरी है उसको किस तरीके से पढ़ें, जो क्वेश्चंस हैं उनको किस तरीके से सॉल्व करें, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो 2024 में होने वाला है उसके लिए जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो पोर्शन है जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो भी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स थे, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो कंप्लीट सिलेबस था उससे रिलेटेड वीडियो को मैंने इस चैनल पर शेयर किया था, ठीक है। जिससे आपको जो बायोलॉजी सब्जेक्ट का एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो कंप्लीट सिलेबस है उसके बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे मैंने सिलेबस शेयर किया था उसमें आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है या बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं उनसे अच्छी थ्योरी आपको और दूसरी बुक्स में नहीं मिल सकती, ठीक है। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आप क्लास 11th और क्लास 12th की जो बुक्स हैं उनको प्रेफर करें, उनको परचेज करें और उनको पढ़ें अच्छे से, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दिए गए हैं उनकी जो थ्योरी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि मैम थ्योरी जो है वो हम एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो क्लास 11th और क्लास 12th की बुक है उनसे पढ़ लेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करें। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो मेन एग्जाम है उसमें आपसे क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं, तो क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो। जैसे एक तो एम्स की जो प्रीवियस ईयर की जो बुक्स आती हैं जिसमें एम्स में जो भी क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं, ठीक है। आप उन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं जिसमें बेसिकली गुड टू गाइड करके जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एक पर्टिकुलर बुक आती है आप उसको परचेज़ कीजिए। लेकिन अगर मतलब आप उसको प्रेफर नहीं कर रहे हैं तो जो एनसीईआरटी फिंगर टिप करके एक बुक आती है, ठीक है, जिसमें मेनली क्या होता है कि एनसीईआरटी जो बायोलॉजी की बुक है उसी के जो भी एमसीक्यूज़ वगैरह हैं वो उस बुक में दिए जाते हैं। तो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की बुक को परचेज़ करें, और जो भी मतलब आपके सिलेबस से जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं या फिर जो भी आपको लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनको आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की जो बुक है उसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए गए तो आप उसको वहाँ से सॉल्व करें। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करते हो तो जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी की बुक्स हैं उनसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स या फिर जो गुड टू गाइड करके जो एम्स के लिए बीएससी नर्सिंग के लिए एक पर्टिकुलर बुक आती है उनको अगर आप परचेस करेंगे तो आप उनको जो भी उनमें एमसीक्यूज वगैरह जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं आप उनको सॉल्व कीजिए, जिससे आपको ये बात समझ में आएगी कि जो क्वेश्चन है उनको किस तरीके से पूछा जाता है। क्योंकि जो भी नए बच्चे हैं जो बिल्कुल मतलब अभी क्लास 12th के बाद जस्ट जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो उनको मतलब ये आइडिया ही नहीं है कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप थ्योरी के साथ साथ एक बुक ज़रूर सॉल्व करें जिसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट्स के जो सबसे इंपॉर्टेंट डाउट है वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए उनको कहाँ से फाइंड आउट करें। तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करवाया जाता है। तो अगर आपको मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं तो जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सभी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम अटेंड किया है उनके द्वारा जो बताए जाने वाले क्वेश्चन है वही आपको प्रीवियस ईयर के तौर पर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है अगर आपको पर्टिकुलर उसके क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं तो आप जो अलग अलग जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स करवाए जाते हैं उनकी जो पर्टिकुलर बुक्स हैं उनको खरीद सकते हो, उनसे जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हो। इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपको एक आइडिया होगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में मेनली पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम भी एक कॉम्पिटेटिव एंट्रेंस एग्जाम है। अगर आपको एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन या सिलेबस से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।